2025 में आईसीसी ने 7 ऐसे रूल्स मुतारिफ करवाए हैं जो क्रिकेट पे मुकम्मल तौर पर अप्लाई कर दिए गए हैं, जिसमें से पहला रूल है टाइम ड्यूरेशन का। जिस तरह आपको पता है कि जब एक ओवर के बाद बॉलर चेंज होता है तो उसके दरमियान पहले 36 सेकंड की ड्यूरेशन थी, जो कि बढ़ाकर 1 मिनट की कर दी गई है। जो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच खेला जा रहा है उसमें भी ये रूल अप्लाई कर दिया गया है कि जब बॉलिंग चेंज होगी, मतलब एक बॉलर जब अपना ओवर ख़त्म करेगा, दूसरा बॉलर कराने आएगा, उस दौरान 1 मिनट का वक्फा दिया जाएगा। और उस दौरान अगर कैप्टन ने थोड़ी सी देर कर ली तो अंपायर की तरफ से 2 वार्निंग्स होंगी और 2 वार्निंग्स के बाद 5 रन की पेनल्टी बैटिंग साइड को दी जाएगी। सलाइवा रूल मतलब जो बॉल के ऊपर थूक लगाई जाती है। पहले इस तरह होता था कि जब कोई बॉल के ऊपर सलाइवा लगाता था तो पेनल्टी के 5 रन भी दूसरी टीम को दिए जाते थे और बॉल भी चेंज कर दी जाती थी। लेकिन अभी जो आईसीसी ने इस रूल को चेंज किया है, थोड़ा सा चेंज इस तरह हुआ है कि 5 रन पेनल्टी के तो दिए जाएंगे दूसरी बैटिंग साइड को, लेकिन बॉल चेंज नहीं होगा। पहले बॉल चेंज हो जाता था, अभी बॉल चेंज नहीं होगा। लेकिन फिर भी बॉल की कंडीशन देखी जाएगी। अगर फिर भी वो सलाइवा उस थूक मतलब बॉल के ऊपर रह गया और बॉल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई तो उस सूरत में बॉल चेंज कर दी जाएगी। और तीसरा जो रूल है एलबीडब्ल्यू रन आउट रूल। अब मिसाल के तौर पे जब कोई बैट्समैन एलबीडब्ल्यू होगा, जब बॉलर दूसरा अपील करेगा और एलबीडब्ल्यू के दौरान जब वो बैट्समैन रन्स निकालने की कोशिश करेगा और अगर वो रन आउट हो गया तो पहले एलबीडब्ल्यू चेक किया जाएगा। मतलब इससे पहले ऐसा होता था कि जब कोई बैट्समैन एलबीडब्ल्यू के दौरान जब रन निकालता था तो रन आउट हो जाता था तो पहले रन आउट चेक करते थे, फिर बाद में जब रन आउट ना हो वो तो फिर एलबीडब्ल्यू चेक किया जाता था। लेकिन अभी पहले एलबीडब्ल्यू ही चेक होगा और फिर बाद में रन आउट चेक होगा। तो ये मतलब छोटे से ना समझ आने वाले रूल्स हैं। और चौथा है नो बॉल रूल। अब पहले ऐसा होता था कि जब कोई बैट्समैन शॉट लगाता था, गेंद हवा में होता था या कैच आउट हो जाता था, लेकिन उस दौरान बैट्समैन अपने रन्स निकालता था, 1 रन 2 रन, और वो काउंट होते थे। लेकिन अभी ये रूल चेंज हो गया है। चेंज इस तरह हुआ है, अगर नो बॉल हो गई तो उस दौरान अगर बैट्समैन ने रन्स बना लिए, 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, तो वो काउंट नहीं होंगे। सिर्फ नो बॉल का 1 रन ही काउंट होगा। ये रूल समझ आने वाला रूल है। और 5वां जो रूल है शॉर्ट रन रूल। मतलब आपने देखा होगा कि कोई बैट्समैन अपना स्ट्राइक बचाने के लिए जब मैच की क्रिटिकल सिचुएशन में होता है कि 8-9 खिलाड़ी अगली टीम के आउट हो चुके होते हैं तो मेन बैट्समैन एक खेल रहा होता है तो वो देखता है कि जब बॉल नज़दीक है, बाउंड्री पे नहीं है, तो वो 1 रन शॉर्ट कर लेता था। लेकिन अब इस तरह होगा कि अगर कोई जानबूझ के शॉर्ट रन लेता है बैट्समैन तो दूसरी टीम डिसाइड करेगी कि स्ट्राइक में कौन खेलेगा, कौन सा बैट्समैन फेस करेगा, दोनों में से वो दूसरी टीम डिसाइड करेगी। तो ये एक नया रूल आया है क्रिकेट में, तो वो है कॉट बिहाइंड रूल। मतलब आपने एक ग्राफिक्स में एक चीज़ देखी होगी कि जब कोई बैट्समैन रिव्यू लेता है, टीवी अंपायर को, थर्ड अंपायर को जब डिसीजन अंपायर भेजता है तो ग्राफिक्स में पहले ओरिजिनल डिसीजन आउट ही लिखाएगा और कोई कोर्ट बिहाइंड की अपील होगी। जब कोई बैट्समैन कोर्ट बिहाइंड होता है, कीपर कैच हो जाता है। पहले इस तरह होता था कि अंपायर सिर्फ कोर्ट बिहाइंड चेक करता था और फिर अपना डिसीजन लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले कोर्ट बिहाइंड चेक होगा, उसके बाद एलबीडब्ल्यू भी चेक होगा और मुकम्मल चेक करने के बाद ही डिसीजन दिया जाएगा। और आखिरी जो रूल है वो है इंजरी रूल है। मतलब अब इस तरह होगा कि जब कोई खिलाड़ी मैच के दौरान इंजर्ड हो जाता है, उसको सीरियस इंजरी हो जाती है जो कि नज़र आ रही होती है, उसका मतलब खून नज़र आ रहा होता है, तो उसकी रिप्लेसमेंट कर दी जाएगी। रिप्लेसमेंट इस तरह होगा, अगर बैट्समैन है तो वो उसकी जगह बैट्समैन आके खेलेगा, अगर बॉलर है तो उसकी जगह बॉलर रिप्लेस होगा, तो ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडर ही रिप्लेस होगा। पहले आपको पता है कि सैम अयूब जब साउथ अफ्रीका के दौरान अनफिट हुए थे तो उसकी रिप्लेसमेंट नहीं दी गई थी, तो अभी ये रूल चेंज हो गया है। हाँ, लेकिन एक सूरत में ये रूल सिर्फ डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास में अप्लाई होगा और एक सूरत में रिप्लेसमेंट नहीं दी जाएगी। जो हैमस्ट्रिंग इंजरी होती है उस दौरान, क्योंकि वो विजिबल नहीं होती, नज़र नहीं आ रही होती, अक्सर खिलाड़ी बहाना भी करते हैं। और आपने देखा होगा मैक्सवेल अफगानिस्तान के खिलाफ उसने बैटिंग की थी, 200 रन बनाया था वर्ल्ड कप 2023 में। उसको हैमस्ट्रिंग थी, लेकिन उसको ना तो रनर दिया गया ना तो उसको रिप्लेसमेंट दी गई, क्योंकि वो विजिबल नहीं था। तो ये 7 रूल है जो नए रूल हैं जो कि क्रिकेट में अभी नए इन्वेंट हुए हैं, और इन रूल से क्या होगा, आगे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, तो ये आपको आगे नज़र आ जाएगा। तो ये रूल्स मुकम्मल तौर पे अप्लाई हो चुके हैं।